नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं खीरा की सफल खेती। खीरा की सफल खेती आप कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। खेत की तैयारी से लेकर तुड़ाई तक पूरी जानकारी देने वाला हूं। कब कौन सी खाद डालनी है, कब कौन सा स्प्रे करना है, इस सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। साथ ही चैनल पे पहली बार आए हैं तो एग्री आकाश चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ कंटेंट बनाते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, खीरा एक ऐसी फसल है जिसका जो मुख्य दो समय होता है। इसको आप जायद के मौसम में लगा सकते हैं या फिर आप इसको खरीफ में लगा सकते हैं, यानी कि इसको आप गर्मी में लगा सकते हैं और बरसात में लगा सकते हैं। गर्मी और बरसात में किसान भाई खीरा की खेती करके एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मिट्टी की, किस किस मिट्टियों में आप खीरा की खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, खीरा की खेती आप सभी तरह की मिट्टियों में कर सकते हैं। ध्यान रखें, क्षारीय मिट्टी ना हो और जिसमें लवण अधिक ना हो। क्षार से आप समझिए जिसमें मिट्टी में नमक ज़्यादा ना हो और जिस मिट्टी में अम्ल ज़्यादा ना हो, ऐसी मिट्टी में आप इसकी खेती ना करें। बाकी आप हर मिट्टियों में इसकी खेती कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है खीरा की खेती के लिए, तो किसान जो खीरा की खेती के लिए सबसे अच्छी जो होती है वो होती है बलुई मिट्टी और दोमट मिट्टी। बलुई और दोमट मिट्टी खीरा की खेती के लिए बहुत ही अच्छी होती है। और मिट्टी का जो पीएच मान चाहिए किसान भाइयों आपको, वो 5.5 से लेकर के 6.8 तक का जो मिट्टी का पीएच मान होता है वो खीरा की खेती के लिए बहुत ही अच्छा होता है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं खेत की तैयारी की। किसान भाइयों, मिट्टी को भुरभुरा बनाना है हमें, इसके लिए आप 3 से 4 जुताई कर सकते हैं। आपकी मिट्टी अलग अलग हो सकती है, इसलिए मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आप कितनी जुताई करें। उतनी जुताई करें कि मिट्टी में ढीले ना बन रहे हों और मिट्टी अच्छे से भुरभुरी हो जाए। साथ ही आपको आखिरी जुताई से पहले 100 से 150 क्विंटल 1 एकड़ में गोबर की खाद डाल देनी चाहिए। अगर आपके गोबर की खाद आपके पास नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। और अगर आपके पास गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट कम मात्रा में है तो उस स्थिति में आप 1 क्विंटल जो है नीम की खली डाल सकते हैं। किसान भाइयों, ध्यान रखें, वीडियो में बताई गई सारी जानकारी 1 एकड़ के आधार पे होने वाली है। किसान भाइयों, ये सब खाद डाल करके हमें उसमें अच्छे जुताई कर देना चाहिए। उसके बाद किसान भाइयों, जैसे कि आपको स्क्रीन पे इस समय दिख रहा है, इस तरीके से आपको क्यारियाँ बना लेनी चाहिए। आपके पास 2 ऑप्शन हैं। अगर आप बेड बना सकते हैं तो बेड बना लीजिए, या फिर आप चाहे क्यारियाँ बना लीजिए। ऐसे तरीके से बनाइए आप कि जब फल आएंगे, जब खीरा लगेगा हमारा, तो पानी जब सिंचाई करेंगे तो उसमें पानी नहीं लगना चाहिए, नहीं तो वो उसमें रोग लग जाते हैं। किसान भाइयों, और अब हम बात करते हैं कि उसमें बुआई के समय हम कौन कौन सी खाद डालेंगे। किसान भाइयों, जब आखिरी जुताई आप कर रहे हो उसी समय आपको उसमें 1 क्विंटल लेना है DAP, यानी 100 किलो। 2 बैग आप ले सकते हैं। 1 क्विंटल DAP आपको डालना है उसमें, और 50 किलो आपको डालना है पोटास। पोटास किसान में जो हम लेंगे वो MOP पोटास होगा। और उसके बाद आप 4 से 5 फीट का चाहे बेड बनाएं या फिर आप क्यारियाँ बना सकते हैं किसान भाइयों। और अब हम बात करते हैं बुआई की। किसान भाइयों, बुआई हमें कैसे करनी है, ध्यान रखें। बुआई हमें जो करनी है, बीज से जो बीज की दूरी होने वाली किसान भाइयों, वो 1.5 से 2 फीट रखनी है। और जो लाइन से लाइन की हमारी दूरी होगी वो 4 से 5 फीट की किसान भाइयों होनी चाहिए। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि 1 एकड़ खीरा की खेती के लिए हमें कितना बीज चाहिए। किसान भाइयों, अगर आप देसी खीरा की खेती कर रहे हैं तो आपको 1 एकड़ खेती के लिए 1 किलो बीज की जरूरत पड़ेगी। और अगर आप देसी बीज लेके आ रहे हैं तो उसको गौमूत्र से शोधित कीजिए। ये आपका जैविक तरीका हो गया। अगर गौमूत्र की उपलब्धता आपके पास नहीं है तो आप कार्बेंडाजिम या बेबिस्टिन के साथ उसको शोधित कर सकते हैं। ध्यान रखें, अगर आपका बीज पुराना है, घरेलू है या देसी है तो आपको उसे शोधित जरूर कर लेना चाहिए। और अगर आप नया बीज लेके आ रहे हैं तो आपको शोधित करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो पहले से ही शोधित होता है। किसान भाइयों, और अब हम बात करते हैं कि जैसे हमने बुआई की बात कर ली कि हाइब्रिड खीरा का बीज कितना लगेगा। किसान भाई, अगर आप हाइब्रिड खीरा की बुआई कर रहे हैं तो आपको 500 से 600 ग्राम बीज की ज़रूरत पड़ेगी। किसान भाई, जब हमने बुआई कर दी, हमारा खीरा जो है वो 5 से 7 दिन का हो गया। अब उसमें हमें इसमें क्या करना है। आमतौर पे और जो वीडियोज़ आप देखते हैं उसमें ये जानकारी नहीं दी जाती है, लेकिन मैं आज आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। किसान भाइयों, जब हमारा जो खीरा है वो 10 से 12 दिन की अवस्था पे हो, उस समय हमें उसमें लेना है ह्यूमिक एसिड 95%। इसको हमें 200 ग्राम लेना है किसान भाइयों। और इसमें हमें किसान भाइयों मिलाना है माइक्रोन्यूट्रिशन, जिसको बोलते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। क्योंकि पौधा जब शुरू में विकास कर रहा होता है तो उसको सबसे जो मेन तत्व हैं वो 3 होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। ये 3 तत्व हमें देने चाहिए। और उसके साथ जैसे बोरान हो गया और
बोरान के साथ जैसे मैग्नीज हो गया, लोहा, तांबा, ऐसे तत्व होते हैं। इन तत्वों की पूर्ति के लिए हम उसमें डालते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व यानी माइक्रो न्यूट्रिशन किसान भाइयों। तो हम जब बुआई के 10-12 दिन के बाद 95% ह्यूमिक एसिड और 200 ग्राम उसमें हम लेंगे सूक्ष्म पोषक तत्व। तो इन दोनों को हमें किसान भाइयों 2 फिल्टर पानी में घोल करके अपनी फसल पे छिड़काव कर देना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारी जो फसल है वो अच्छे से विकास करेगी, कोई रोग उस पर नहीं लगेगा, पौधा अच्छे से विकास करेगा। साथ ही जो हमारा जो फसल है 20 से 22 दिन की अवस्था पे हो जाए किसान भाइयों, उस समय हमें उसमें डालना है जब हमारी जो फसल है वो 20 से 25 दिन की हो किसान भाइयों, उस समय हमें उसमें डालना है 19-19-19 NPK किसान भाइयों, क्योंकि उस समय पौधे को 3 तत्वों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। वो 3 तत्व होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। इन तीनों तत्वों की पूर्ति करने के लिए हमें, क्योंकि जो हमें 3 तत्व हैं ये तीनों तत्व बराबर मात्रा में देने हैं, इसलिए हम यहाँ पे लेंगे 19-19-19 NPK। 1 किलो 19-19-19 NPK लेंगे, साथ में उसमें हम 200 से लेकर 250 ग्राम सूक्ष्म पोषक तत्व लेंगे। इन दोनों को हमें मिलाकर 2 फिल्टर पानी में मिला करके अपनी फसल पे स्प्रे कर देना है। किसान भाइयों जो हमारी जो फसल है वो 30 से 40 दिन की अवस्था पे हो किसान भाइयों, कि जब पौधा फूल लाने की तैयारी कर रहा हो उस समय हमें उसमें 30 से 40 किलो यूरिया देनी है, और वो हम खड़ी फसल पे ऐसे ही छिड़काव विधि से देंगे। उसके बाद जो है हमारी फसल में फूल आने शुरू हो जाएंगे। और बीच बीच में आप किसान भाई एक चीज़ और करना है। होता क्या है कि पौधे पे रोग लगने शुरू हो जाते हैं। इस स्थिति से बचने के लिए हमें लेना है मैंकोजेब 63% WP और कार्बेंडाजिम 12%। यानी एक तो आती है दवा आती है, चाहे आपको मार्केट में आपको मंडोज के नाम से मिल जाएगा, साफ के नाम से मिल जाएगा, या फिर इंडोफिलियम 45 के नाम पे मिल जाएगा, साइथेनियम 45 के नाम पे मिल जाएगा। ये कार्बेंडाजिम 12% और मैंकोजेब 63% WP का पैकेट आता है, दोनों मिक्स होता है इसमें। इसको आपको लेना है 500 ग्राम पर एकड़। आपको 500 ग्राम दवा ला करके उसको 2 फिल्टर पानी में घोल करके अपनी फसल पर छिड़काव करते रहना चाहिए। ये काम आपको हर 10 दिन पे करते रहना चाहिए, क्योंकि जो ये फनफूद नाशक दवा होती है इसका असर जो है वो मात्र 10 दिन तक चलता है। इसलिए आपको हर 10 दिन पे इसका छिड़काव करते रहना चाहिए। जब आप इसका छिड़काव करते रहेंगे तो किसी तरह का रोग, किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी और आप खीरा से एक बहुत अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। किसान भाइयों ये थी खीरा के बारे में जानकारी। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। साथ ही चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का कंटेंट हम आपके लिए बनाते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।